टोकन एंड कॉइन में क्या फ़र्क है? क्या सिर्फ़ नाम बदलना ही काफ़ी है या ये पूरी तरह ग गेम बदल देता है? आज की वीडियो में आपको वो समझाने वाला हूँ, जो 90% क्रिप्टो वाले नहीं समझते हैं। इस चैनल का नाम है क्रिप्टो एंड फन। हमारा मकसद है वेब 3 और भारत के हर कोने तक पहुँचाना। अभी हमारे सिर्फ़ 600 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन आप यह क्लिक में 5000 तक पहुँचा सकते हैं। अगर यह आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आए, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप और हम मिलकर एक डिजिटल क्रांति के हिस्सा बन सकें। आज हम बात करेंगे टोकन वीएस कॉइन। टोकन और कॉइन में अंतर क्या है, इसमें हम लोग बात करेंगे और माइग्रेंट पे बात करेंगे। टोकन वीएस कॉइन जानिए असली फ़र्क क्या है? टोकन और कॉइन में असली फ़र्क क्या है? टोकन और क्या कॉइन का सिंपल हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। टोकन का मतलब होता है किसी और के बनाए हुए ब्लॉकचेन पर अपना काम चलाना। क्या टोकन का मतलब होता है क्या? किसी और के बनाए हुए ब्लॉकचेन पर अपना काम चलाना, किसी और के ब्लॉकचेन पे बनाए हुए काम पर काम चलाना। कॉइन का मतलब होता है खुद का घर, खुद का रूल। कॉइन का मतलब होता है खुद का घर है और खुद का रूल है हमारा। जैसे देख सकते हैं ये एक तरीके क्या हो ओनर हो गए, जिसका खुद का रूल हो गया, खुद का घर हो गया, उसको क्या बोलेंगे? कॉइन। और जो रेंट पे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टोकन। ये क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो हम लोग बात कर रहे थे, जिसका अपना ब्लॉकचेन हो जाएगा, जिसका अपना ब्लॉकचेन खुद का स्वयं का होगा, उसको बोलेंगे कॉइन। और जिसका खुद का ब्लॉकचेन नहीं होगा, उनको बोलेंगे हम टोकन। क्यों ज़रूरी है टोकन से कॉइन बनाना? पहले हम लोग बात करते हैं क्यों ज़रूरी है टोकन से कॉइन बनाना? टोकन से कॉइन बदलना बदलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे मिलता है क्या-क्या? ओनरशिप, आपको क्या होगा? मालिकाना हक मिलेगा, ओनरशिप, सिक्योरिटी, वहाँ पे जो सिक्योरिटी होगा आपको सिक्योरिटी मिलेगा, कैपेबिलिटी और कस्टम ब्लॉकचेन पावर। आपको क्या मिलेगा? कस्टम ब्लॉकचेन पावर भी ये मिलेगा। तो ये 4 चीज़ मिलेगा आपको टोकन से कॉइन बदलना इसलिए ज़रूरी है। पहला नंबर मिलेगा आपको ओनरशिप, दूसरा सिक्योरिटी, तीसरा कैपेबिलिटी और कस्टम ब्लॉकचेन पावर। जैसे चेकलिस्ट में देखते हैं टोकन सब क्या हो जाएँगे? कॉइन हो जाएँगे, एनएफटी हम लोग बना सकते हैं अपना, मेटावर्स कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज अपना बना सकते हैं और वैलिडेटर एक नया ऐड हो जाता है ब्लॉकचेन के बाद। रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल से इंसर्ट करते हैं, क्या होता है? एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल है, उसको इंसर्ट करते हैं। आपको पता है बाइनेंस का बीएनबी पहले सिर्फ़ इथेरियम का एक टोकन था। जो बाइनेंस सुनते होंगे आज सबसे नामी प्रचलित एक कॉइन हो चुका है, वो भी एक क्या था? इथेरियम पर एक टोकन था। फिर उन्होंने खुद का बीएनबी चेन बनाया। उन्होंने क्या बनाया? बीएनबी चेन बनाया और आज वह ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के राजा हैं। ब्लॉकचेन इकोसिस्टम क्या है? वो राजा है। ये देख सकते हैं पहले क्या था? फ्रॉम ERC-20 पर एम्पायर था। फिर धीरे-धीरे क्या किया अपना खुद का बनाया बाइनेंस एक्सचेंज, बाइनेंस में अपना बाइनेंस चेन बना चुके हैं। इकोसिस्टम कितना मजबूर हो सकता है? कितना मजबूत हो सकता है? कॉइन बनने के बाद प्रोजेक्ट कॉइन बनने के बाद प्रोजेक्ट सिर्फ़ एक एसेट नहीं रहता, वो एक तरह पूरा इकोसिस्टम बन जाता है। जैसे डेफी मतलब डिसेंट्रलाइज़, एनएफटी, गेमिंग, वॉलेट, वैलिडेटर और सब कुछ। जो इकोसिस्टम कितना मजबूत ला सकता है, तो क्या-क्या ला सकता है? डिसेंट्रलाइज़ ला सकता है वहाँ पे, एनएफटी, गेमिंग, वॉलेट, वैलिडेटर और सब कुछ वो ला सकता है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे जिसका अपना ब्लॉकचेन हो जाए मान के लिए क्या एनएफटी आ गया, गेम भी आ गया, वॉलेट आ गया, एक्सचेंज आ गया, वैलिडेटर आ गए, स्केलेबल आया और ट्रस्टवर्दी यहाँ पे ये चीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। कॉमन चैलेंज इन माइग्रेंट कोई भी टोकन माइग्रेंट होता है तो उसका कॉमन चैलेंज होता है उसके बारे में बात करते हैं। माइग्रेंट के दौरान चैलेंज भी आते हैं जैसे टोकन स्वैप कन्फ्यूज जो टोकन होते हैं स्वैप कन्फ्यूज होने लगते हैं। सिक्योरिटी रिस्क आता है वहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क को वहाँ पे अलर्ट देता है। और कम्युनिटी ट्रांसपेरेंसन जो कम्युनिटी में ट्रांज़ैक्शन होता है वो ट्रांज़ैक्शन थोड़ा-सा उसमें के लिए पॉज़ करता है। लेकिन सही प्लानिंग से ये सब सॉल्व हो जाता है। ये सही प्लानिंग से हम लोग काम करें तो इसपे ये भी क्या हो जाए ये सब सॉल्व हो जाता है ये चीज़ सॉल्व हो जाता है। ये देखिए सिक्योरिटी ऑडिट जो हम लोग बात करें सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आता है, लिक्विडिटी शिफ्टिंग का प्रॉब्लम आता है। तो ये थोड़ा-सा परेशानी माइग्रेंट के समय वो आता है। रिटेबल ऑफ स्टोरी ऑफ एक हम लोग स्टोरी के माध्यम से समझेंगे क्या होता है। सोचिए आपका बिज़नेस किराए की दुकान पर है। एक मान लीजिए कि आप बिज़नेस किसी चीज़ का करते हैं, वो किराए की दुकान पे है। अगर लैंडलॉर्ड
लैंडलॉर्ड मतलब होता है जो उन्होंने दिया हुआ है, मना कर दे, तो यही होता है टोकन के साथ। जैसे मान लीजिए कि आप किसी की दुकान पे किसी के भाड़े की दुकान पे आप रह रहे हैं, तो उसको बोला जाता है टोकन, क्योंकि अपना वह बिज़नेस तो आप खड़ा कर चुके हुए, बट किसी लैंडलॉर्ड के वहाँ पे लेके वहाँ पे खड़ा किए हुए। कॉइन बनाना मतलब अब दुकान भी आपकी, ज़मीन भी आपकी। कॉइन का मतलब होता है क्या? कि आपका दुकान भी आप ही का है और ज़मीन भी वहाँ पे जो है रेसिडेंस वो आप ही का है। तो कॉइन और यहाँ टोकन में आपका डिफरेंस ये सिंपल वे में हम लोग आज डिवाइड कर रहे हैं। ये जैसे देखा जाए, क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि लैंडलॉर्ड में इन्होंने लिया हुआ था किसी भी किराए पे और उनको क्या किया कि कुछ समय के बाद इन्होंने यहाँ पे निकाल दिया गया। तो ये इन्होंने अपना सामान पैक करके चले गए। बट माइग्रेंट होने के बाद कॉइन क्या हुआ? अपना खुद का यहाँ पे बिज़नेस का एम्पायर एक बड़ा-सा एम्पायर ये खड़ा कर पाए। जैसे इन्होंने आज के डेट में बाइनेंस एक बड़ा-सा एम्पायर खड़ा कर दिया, जिन्होंने बाइनेंस का एक राजा हुआ अभी ब्लॉकचेन का राजा है। फाइनेंशियल टेकओवर, टोकन से कॉइन बनना सिर्फ एक टेक्निकल स्टेप नहीं है। टोकन से कॉइन बनना एक टेक्निकल स्टेप नहीं है, ये एक स्वतंत्र की घोषणा करता है। एक टेक्निकल ये स्टेप तो है ही नहीं है, एक स्वतंत्र की घोषणा करता है, ये आपको स्वतंत्रता का घोषणा करता है। कॉइन बनने से प्रोजेक्ट को मिलता है असली ब्लॉकचेन पावर और कम्युनिटी का मिलता है विश्वास। देखिए, कॉइन बनने से क्या-क्या मिलता है? प्रोजेक्ट में मिलता है असली ब्लॉकचेन पावर। पहले प्रोजेक्ट जो भी प्रोजेक्ट है उसको क्या मिलता है? असली ब्लॉकचेन पावर और कम्युनिटी को मिलता है विश्वास। ये 2 चीज़ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ये देखिए बाइनेंस में देख सकते हैं कि बहुत सारे इथेरियम हैं, बीएनबी हैं, सोलाना बहुत सारे यहाँ पे इनका अपना-अपना ब्लॉकचेन है। आप क्या सोचते हैं? आपका फ़ेवरेट टोकन कॉइन बनना चाहिए? कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर करें। अगर आपको नया सीखने को मिला है तो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।